गोलकुंडा के अफजल मोहल्ले के अवाम ने देरीना हल तलब मसाइल की अदम यकसुई पर सख्त नाराज़गी का इज़हार किया है। अफजल मोहल्ले के अवाम हुक्काम की अदम दिलचस्पी का शिकार हैं। ये मोहल्ले बरसों से बल्दी बरखी आबरसानी मसाइल से दो चार हैं। अफजल मोहल्ले के अवाम ने मुतालिका ओहदेदारों से मुख्तलिफ मसाइल पर नुमाइंदगी की है, लेकिन किसी भी महकमे की जानिब से उनकी परेशानियों को दूर नहीं किया गया। अफजल मोहल्ले के गरीब आवाम ने महकमे बल्दी से मुकामी मसाइल की यकसुई करने पर जोर दिया है। अफजल मोहल्ले में जगह जगह मेन होल खुले रहने से अवाम बिलखुसूस बच्चों की जानों को खतरा लाहक है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा हल्के की सड़कों पर मॉडर्न लाइट्स तनसीब की जा रही है। बहादुरपुरा के मजलिसी रुकने असेंबली मोहम्मद मौज़्ज़म खान ने कमेला, रनसपुरा, ख्वाजा पहाड़ी और बहादुरपुरा चौराहे की अहम शाहरा की सड़कों की दोनों जानिब मॉडर्न लाइट्स की तनसीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। बहादुरपुरा के मजलिसी रुकने असेंबली मोहम्मद मौज़्ज़म खान ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत और मजलिस की नुमाइंदगी पर बहादुरपुरा असेंबली हल्के में करोड़ों रुपये के तरक्याती काम पाए तकमील को पहुँचे हैं। रनमस्तपुरा के रुकने बल्दिया मोहम्मद मुबीन और शिवरामपल्ली के कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ ने मजलिसी क़यादत और मोहम्मद मौज़्ज़म खान से इज़हार तशक्कुर किया है। हैदराबाद के कदीम व तारीखी उस्मानिया दवाखाने के मुलाजिम कई माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। उस्मानिया दवाखाने में साफ सफाई करने वाले सीवरेज वर्कर्स और जारूब कशों ने कई माह से तनख्वाह की अदम अदायगी के खिलाफ बतौर एहतजाज अपनी खिदमात रोक दी हैं। कंट्रैक्ट असास पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से उस्मानिया दवाखाने की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। मरीज़ उस्मानिया अस्पताल में गंदगी, कचरे की अदम निकासी, ताफून की वजह से मज़ीद बीमार हो रहे हैं। उस्मानिया दवाखाने में साफ सफाई करने वाले कंट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ हुकूमत के नाजेबा सलूक से बुलंद बांग दावों की खलाई खुल गई है। उस्मानिया अस्पताल के जारूब कशों और सैनिटरी मुलाजमीन ने खिदमात को बाकायदा करने का भी पुरजोर मुतालबा किया है। वाइस प्रेसिडेंट। क्या नाम है आपका? टी मदन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। सिटी एपी मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर AITC की असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। जितने भी मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे 2 महीने अक्टूबर दिसंबर का 2 महीने अक्टूबर का सैलरी नहीं दिए लोग। अक्टूबर का सैलरी देते बोल रहे, फिर एडवांस देते बोल रहे 1500 रुपये। अभी तो डिसाइड हुआ अक्टूबर का सैलरी एक देते बोल रहे और एडवांस लिख के दिसंबर का 1500 रुपये देते बोल रहे। कॉन्ट्रैक्ट सभी बात कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? 230 आदमी वर्कर काम करते हैं यहाँ पे। हमको हम पहले ये लेटर लगाए सब जगह, गायत्री गवर्नमेंट मंडल को नको दो बोल के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पूरे डिपार्टमेंट में भी लेटर सबमिट करे से अपन DME, APHMD, सुपरिटेंडेंट पूरा DSO भी अपन। और एक हम यहाँ पे डिपॉजिट का, इसका डिपॉजिट भी हम रखे थे। आप फिलहाल किसके कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं? गौरी महिला मंडल जियागुड़ा बोल के। क्या हो रहा सैलरी के लिए? तहरीक मुस्लिम कब्रिस्तान बेगमपेट ने इलाके में मुस्लिम कब्रिस्तान कायम करने शशीदा रेड्डी के वादे की अदम तकमील पर एहतजाज किया है। सनतनगर हल्के के रुकनी असेंबली शशीदा रेड्डी ने साल 2009 में इंतखाबी कामयाबी के बाद बेगमपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम करने का वादा किया था। ठीक 1 साल कबल बेगमपेट इलाके में मुस्लिम अवाम ने वादे की अदम तकमील पर शशीदा रेड्डी का घेराव करते हुए एहतजाज किया था, जिस पर शशीदा रेड्डी ने अपने ओहदे और सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम अवाम पर पुलिस लाठीचार्ज करवाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, शशीदा रेड्डी की इमाम पर मुसलमानों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। तहरीक मुस्लिम कब्रिस्तान बेगमपेट ने कदीम कस्टम बस्ती में एक जलसे का इनेकाद किया, जिसमें मुसलमानों ने अगले इलेक्शन का लाही अमल तैयार किया। मुस्लिम कब्रिस्तान तहरीक के सदर मोहम्मद सलीम खान ने मीडिया को बताया कि अगले इलेक्शन में हल्के सनतनगर से उसी उम्मीदवार को मुंतखब किया जाएगा जो इंतखाबात से कबल बेगमपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान के क़याम को अमली जामा पहनाएगा। और नफ्सियात से
खेलते जा रहे। उन्होंने वादा किया था कि ख़बरस्तान में लेके आके दूंगा, क्योंकि हमारे को ख़बरस्तान की बहुत किल्लत है और बहुत सारे तकलीफ़ें हो रहे। पंजागुट्टा ख़बरस्तान फुल हो चुका है और श्यामलाल का ख़बरस्तान बिल्कुल छोटा है। इस वजह से जो है हमारा मुतालबा हमेशा से यही रहा कि हमारे को ख़बरस्तान चाहिए, क्योंकि हज़ारों की आबादी है मुसलमानों की और कसरत से सनत नगर हल्के में मुसलमान हैं और बेगमपेट डिवीज़न में भी मुसलमान हैं। तो हर हमेशा हमारे को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते गए, मुसलमानों के वोट लेना और मुसलमानों के पीठ में छुरी भोगने का काम एमएलए मरी शेषद रेड्डी साहब करते गए। लेकिन मुसलमान भी भोले होते कि हम भी उनकी बातों का यकीन करते गए। बहरहाल जो है बहुत सारे तकलीफ़ें दिए हमारे को ख़बरस्तान की सख्त ज़रूरत है। हमारी हुकूमत से और यहाँ के सीएम से, कलेक्टर साहब से ये मुतालबा है, ये गुजारिश है कि हमको ख़बरस्तान चाहिए। ये ख़बरस्तान के इशू में अकबरुद्दीन अवसी साहब से, असदुद्दीन साहब से, मजलिस के लोगों से भी मिला गया। उनकी रहबरी की वजह से जो है नटराजन गुलजार साहब जो कलेक्टर साहब थे उनके पास ले जाया गया, यहाँ पे दौरा किया गया। काफ़ी मजलिस के पूरे एमएलए भी आए, अकबर साहब भी खुद भी आए और बहुत सारे मुसलमान और भी जो दूसरे पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे पार्टी का सवाल नहीं है, यहाँ पे जो है ख़बरस्तान का सवाल है। ये ख़बरस्तान हमारे को नहीं दे रहे। आज की तारीख 10 तारीख के दिन 1 साल पहले उन्होंने जो है अपनी गाड़ी के ऊपर मार के हम लोग उनको रोक लिए थे कि ख़बरस्तान कब देंगे आप, तो मैं लेके आके दूंगा बल्कि बोले। आज ये जलसा इसलिए रखा गया कि याद दिलाने के लिए, और मैं पूरे मुसलमानों से अपील करता हूँ, पूरे हैदराबाद के, अरे हमारे हालों को देखो, आज हम कैसी तकलीफ़ के अंदर है। हम अगर मर गए तो हमारे लिए 2 गज ज़मीन नहीं है, हमारी मदद करो। हम पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों से अपनी मदद की दरख्वास्त कर रहे। हमारे को ख़बरस्तान की सख्त ज़रूरत है। हाँ, खाने के लिए खाना है तो रहने के लिए तो घर है, मर गए तो जो है ख़बरस्तान नहीं है। मैं उन तमाम पूरे सियासी लोगों से और रुसूख रखने वाले मुसलमान भाइयों से और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, मजलिस के बड़े लोग हैं, हमारे असद साहब, सदर साहब है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ। और जितने पैसे वाले हैं, जितने रुसूख वाले हैं, एक आम मुसलमानों से लेके हर एक बड़े आदमी तक के मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं दर्दनाना अपील कर रहा हूँ कि हमारी मदद करो। आज हम बहुत परेशान हैं, हम लाश को रख के घर में परेशान हो जा रहे कि कहाँ ले आके दफनाया जाएगा। फिर ऊपर से हमारे ऊपर केसा बुक कर रहे। क्या हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है? क्या ये जंगल का कानून चल रहा? ये कानून कैसा चलेगा और कब तक चलेगा? हमारी मदद करने के लिए आप लोग आगे आइए, इन चैनलों के ज़रिए से हमारी जो है सो मदद करिए। आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है, हमारा बहुत परेशान है और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता कि ज़रूरत से ज़्यादा हमारी तकलीफ़ है। हमारी मदद करिए पूरे हैदराबाद के मुसलमानों से। ये फिर मेरी अपील है कि हमारी मदद करिए और ये काम के अंदर हमारे को साथ दीजिए। जो नटराज गुलजार साहब जो थे वो 2 एकड़ ज़मीन यहाँ पे मौजूद है बल्कि बोले। उन्होंने कोशिश कर रहे थे देने की, अकबर साहब जब बात कर रहे थे, फिर बाद में अकबर साहब बोले कि हो गया तुम लोगों के लिए, इन्होंने देने को तैयार है। एमएलए साहब पीछे से उंगलियां करते जा रहे कि इन लोगों को मत दो, मैं लेके आके दूंगा बोल के। ऐसे कामा करके हमारे को हर जगह पे जो है हमारे को जो है शिकस्त देने की कोशिश कर रहे। अब आने वाला ज़िले गुंटूर में एक सौतेली माँ ने ये साबित करके दिखाया कि वो कभी हकीकी माँ की जगह नहीं ले सकती। इसी तरह एक सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी को आग की नज़र कर दिया। बताया गया है कि ज़िला गुंटूर के एक मंडल में विगमा नामी खातून अपनी सौतेली बेटी चंद्रमा को अक्सर व बेशतर औकात हरासा करती थी और कभी कभार उसके साथ मारपीट भी किया करती थी। चुनाचे हफ्ते के रोज़ विगमा ने अपनी सौतेली बेटी को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हुए उसकी गलती का इंतज़ार कर रही थी। हफ्ते के रोज़ चंद्रमा किसी काम को पूरा करने से खासिर रही, जिस पर मुश्तइल सौतेली माँ ने कैरोसिन छिड़क कर
उसे आग के हवाले कर दिया, जिसके फौरी बाद चंद्रमा की चीख व पुकार पर पड़ोसियों ने उसे इंतहाई झुलसी हुई हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई गई है। ताहम मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।